हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स मतलब जानवर और बर्ड्स को हम कहते हैं हिंदी में पक्षी। बर्ड्स पक्षी हम जानते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, उनके पंख होते हैं और जानवर ज़मीन पर चलते हैं। ओके, तो ये चैप्टर एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में है। सबसे पहले स्लोली रीड करेंगे ताकि आपको पता हो एक एक वर्ड को आपको कैसे बोलना है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे। सो माई नेम इज़ जग्गू। आई लिव इन नागपुर। कम विद मी। I will tell you about the animals that live near my house. फर्स्ट सेंटेंस है माई नेम इज़ जग्गू। मेरा नाम जग्गू है। ये बच्चा आपको बता रहा है यहाँ पर इसका नाम क्या है। हिज नेम इज़ जग्गू। ओके, सो द चाइल्ड सेज, बच्चा कहता है मेरा नाम जग्गू है। आई लिव इन नागपुर। लिव मतलब होता है रहना। मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर एक जगह का नाम है। सो ये नागपुर में रहता है, नागपुर शहर में। कम विद मी। कम मतलब आना, विद मतलब होता है साथ। मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू। मैं तुम्हें बताऊंगा। टेल मतलब बताना। अबाउट द एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में। दैट लिव, जो, लिव मतलब रहना, जो रहते हैं नियर माई हाउस। हाउस मतलब घर, नियर मतलब होता है पास में, जो मेरे घर के पास रहते हैं। सो माई नेम इज़ जग्गू। आई लिव इन नागपुर। कम विद मी। मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में जो एनिमल्स रहते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स इसके घर के पास में रहते हैं। दिस इज अ डॉग। इट लिव्स नियर द गेट। सबसे पहला एनिमल कौन सा है? सबसे पहले है डॉग। तो पहले जग्गू ने बताया दैट दिस इज अ डॉग। यह एक डॉग है और इट लिव्स, ये रहता है, नियर द गेट। नियर मतलब हमने अभी देखा था, नियर मतलब होता है पास। ये गेट के पास रहता है। ये देखो, ये गेट है और इसके पास में कौन रहता है? डॉग। सो फर्स्ट एनिमल इज डॉग। नेक्स्ट, नाउ दीज आर कैट्स। दे जंप अप एंड डाउन इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस। जैसे आप कोई सिंगल होता है तो हम बोलते हैं दिस इज। अगर एक कैट होती तो हम कहते हैं दिस इज अ कैट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो कैट्स हैं तो कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स एक से ज़्यादा जब होती है एस लग जाएगा और दिस का हो जाएगा दीज। दीज मतलब ये कैट्स हैं। और जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ पर है के लिए क्या आता है? आर। ओके, जैसे दिस इज अ डॉग। ओके, दिस इज अ कैट बट these are two cats. Clear? So these are cats. ये बिल्लियाँ हैं, एक बिल्ली और दो बिल्लियाँ। ये कैट्स हैं। दे जंप। जंप मतलब होता है कूदना। अप एंड डाउन। अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, ये तो हमें पता है। सो ये जंप करती हैं अप एंड डाउन
ऊपर नीचे जंप करती रहती है, जैसे अभी दोनों चारपाई से नीचे जंप कर रही हैं। इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस, मेरे घर के वेरांडा में, वेरांडा हिंदी में बोलते हैं इसको बरामदा, जो एक ओपन स्पेस होता है ना घर में, रूम्स के सामने, उसे बोलते हैं वेरांडा। तो ये जो कैट्स हैं ये वेरांडा में अप एंड डाउन जंप करती रहती हैं। ओके, सेकेंड एनिमल्स कौन से हैं? कैट्स। डॉग फर्स्ट है जो गेट के पास में रहता है। दूसरा एनिमल जो जग्गू के घर में है वो है कैट्स, जो वेरांडा में जंप करती हैं। नाउ थर्ड इज, दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रास। दिस इज अ काउ, ये एक गाय है। और अगर एक से ज़्यादा होती तो हम क्या कहते? तब हम कहते दीज आर काउज। काउ का हो जाता काउज, इज का हो जाता आर, दिस का हो जाता दीज। ओके, एनीवेज, सो दिस इज अ काउ, ये एक काउ है, एक गाय है। इट ईट्स ग्रास, और काउ क्या खाती है? ईट मतलब खाना, वो ग्रास घास खाती है। ओके, ये देखो नीचे ग्रीन ग्रास है। नेक्स्ट, सो डॉग, कैट्स एंड काउ। नेक्स्ट, दिस इज अ rat. The rat is very small. The cat chases the rat. So now this is a rat. ये एक rat है, rat मतलब चूहा। So ये है एक rat. The rat is very small. Small मतलब छोटा, और small का ऑपोजिट क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? Big. Big मतलब बड़ा, like elephant is big. Okay, so rat बहुत छोटा है, very small, बहुत छोटा है। The cat chases, ये न्यू वर्ड है। चेज करना मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। सो कैट क्या करती है? कैट पीछा करती है रैट का। द कैट चेजेस द रैट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एनिमल है वो है रैट, जो कि बहुत स्मॉल है, और कैट उसको चेज करती है, उसका पीछा करती है। नेक्स्ट, दीज आर मंकीज, दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज। अगेन वही है, अगर एक मंकी होता सिर्फ तो हम क्या कहते हैं? दिस इज अ मंकी। अ मंकी, ये एक मंकी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 है, एक से ज़्यादा है, तो दिस का क्या बन जाएगा? दीज, इसका क्या बन जाएगा? आर, और मंकी का क्या बन जाएगा? मंकीज। दीज आर मंकीज, ये मंकीज हैं। मंकी मतलब बंदर, ये बंदर हैं। दे स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूलना। मंकी को देखा होगा ना आपने, एक टहनी को पकड़ के पेड़ के ऊपर स्विंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं। सो ये स्विंग करते हैं एंड जंप करते हैं, कूदते हैं इन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर। ये मंकीज हैं और ये ट्री पर जंप एंड स्विंग करते हैं। देखो ये मंकी अभी स्विंग कर रहा है, यहाँ पर इस टहनी को पकड़ के झूल रहा है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ फील्ड beside my house. There are a few snakes in it. You have to walk carefully in the field. Now there is a field. Field मतलब होता है ऐसे एक ओपन स्पेस, मैदान जिसको बोलते हैं, खेत भी बोलते हैं फील्ड को। सो अभी एक फील्ड है बिसाइड माई हाउस। बिसाइड मतलब साइड में, मेरे घर के साइड में, पास में एक, बिसाइड मतलब पास, एक फील्ड है, एक मैदान है। देयर आर अ फ्यू स्नेक्स। फ्यू मतलब होता है कुछ, थोड़े, जो कम हो नंबर में,
बहुत सारे स्नेक्स नहीं हैं, कुछ स्नेक्स हैं। स्नेक मतलब होता है सांप। ये देखो, ये स्नेक्स हैं, सांप। इन इट, उसके अंदर, उस फील्ड में कुछ स्नेक्स हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है ध्यान से। केयर करना, किसी का ध्यान रखना। फुल ऑफ केयर आपको रहना है, पूरे ध्यान से आप वॉक करेंगे इन द फील्ड। अगर मैदान में आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो आप केयरफुल रहेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें स्नेक्स हैं और स्नेक्स हम जानते हैं पॉइजनस होते हैं, मतलब उनमें जहर होता है। पॉइजन मतलब जहर। ओके, नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी near my house. This is a crow. It is black in color. This is a crow. This is a pigeon. This is a pigeon. It is gray in color. It is gray in color. This is a sparrow. This is a sparrow. It is a small bird. This is a parrot. Parrot. It is green and has a red beak. This is a peacock. It has many colors. I love animals and birds. ओके, अब मीनिंग समझते हैं। नाउ, नाउ मतलब अब। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस। पूरे सेंटेंस का मतलब देखेंगे। अब तक जग्गू ने हमें एनिमल्स के बारे में बताया, बर्ड्स के बारे में नहीं बताया। तो अब वो कहता है, अब आई विल ऑल्सो टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा अबाउट द बर्ड्स। ऑल्सो मतलब होता है भी। अब मैं तुम्हें बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। दैट आई सी नियर माई हाउस, जिनको मैं देखता हूँ। सी मतलब देखना। नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में। नियर मतलब पास में। सो अब मेरे घर के पास में जिन बर्ड्स को मैं देखता हूँ उनके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फर्स्ट, दिस इज अ क्रो। देखो, सबसे पहले जग्गू ने बताया क्रो के बारे में। दिस इज अ क्रो, ये क्रो है। इट इज ब्लैक इन कलर। क्रो हिंदी में कौवा बोलते हैं और हम सबको पता है क्रो कलर में कैसा होता है, ब्लैक, काला रंग होता है उसका। कौवा, इनके हिंदी में भी नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ दिस इज अ पिजन। अब पिजन की बारी आती है। वैसे यहाँ पर 3 पिजन है तो वो ये भी कह सकता था दीज आर पिजन्स। अभी एक ही उसने बताया है। सो दिस इज अ पिजन, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में बोलते हैं कबूतर। कबूतर। इट इज ग्रे इन कलर, और कबूतर कैसा होता है कलर में, ग्रे कलर का होता है। दिस इज अ स्पैरो। अभी ये है एक स्पैरो। दिस इज अ स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में बोलते हैं गोरैया। इट इज अ स्मॉल बर्ड, और गोरैया क्या है, ये एक स्मॉल बर्ड है। स्मॉल मतलब छोटी। और कौन स्मॉल था, रैट स्मॉल था इससे पहले। तो स्पैरो एक स्मॉल बर्ड है। दिस इज अ पैरट, ये सबको पता होगा, ये है पैरट। पैरट को हिंदी में बोलते हैं तोता। इट इज ग्रीन। पैरट कैसा होता है कलर में, देखो ये इसकी बॉडी का कलर है ग्रीन, इसके पंखों का रंग है। एंड हैज़ अ रेड बीक। बीक मतलब होता है चोंच। पैरट की बीक कैसी होती है, चोंच कैसी होती है,
बीक होती है रेड, ये देखो ये इसकी रेड बीक है। ओके, नाउ दिस इज अ पीकॉक। अभी ये है एक पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, और पीकॉक तो हमें पता है बहुत सारे कलर्स होते हैं। इट हैज़ मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे कलर्स हैं। ये ब्लू है, ग्रीन है, इसके कलरफुल फेदर्स होते हैं। आई लव बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिर जग्गू कहता है मुझे एनिमल्स और बर्ड्स बहुत पसंद है, आई लव देम। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बर्ड्स देख लेते हैं। एक जग्गू ने बताया है क्रो, दिस इज अ क्रो एंड इट इज ब्लैक इन कलर। दिस इज अ पैरट, इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट्स बीक इज रेड। ये होती है बीक बर्ड्स की, जिससे वो चोंच, जिससे वो खाना खाते हैं। दिस इज अ स्पैरो एंड इट इज अ स्मॉल बर्ड, ये छोटी बर्ड है। देन दिस इज अ पिजन एंड इट इज ग्रे इन कलर। देन दिस इज अ पीकॉक। पीकॉक आपको पता होना चाहिए इंडिया का नेशनल बर्ड भी है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, पीकॉक है एंड इट हैज़ मैनी कलर्स, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ओके, न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स को कैसे बोलना है, ये नए शब्द है जो इस चैप्टर में आए हैं, और उनका मीनिंग, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज वेरांडा, वेरांडा बरामदा। काव गाय, रैट चूहा, स्पैरो गोरैया, क्रो कौवा, पिजन कबूतर, स्नेक सांप, फील्ड्स खेत, खेत या फिर मैदान, पीकॉक मोर, बीक चोंच। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस स्पीक। डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल? आप जानते हैं कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइगर की बात करें या फिर लायन की बात करें या फिर एलिफेंट, कुछ जानवर होते हैं जिनको हम घर पर पालते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है। ये आपको जंगल में नहीं मिलेंगे, ये घर पर मिलेंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ जंगल में मिलते हैं। अब उनकी पिक्चर आपको गिवन है, टाइगर, लायन, एलिफेंट। इनके नाम आपको बोलने हैं और पता भी होना चाहिए आपको। ये है टाइगर, इसकी बॉडी पर आपको गोल्डन शरीर है जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई देगी। फिर है लायन, लायन तो आप जानते हैं जंगल का राजा होता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन। एंड एलिफेंट, स्पेलिंग भी पता हो, एलिफेंट। एक इसकी ट्रंक होती है, ऐसे बड़े कान होते हैं, दो ऐसे दांत होते हैं। ओके, से द वर्ड रैट, रैट बोलिए, रैट। से इट अगेन, फिर से बोलिए रैट। नोटिस करिए कि लास्ट जो साउंड है रैट में वो ट की साउंड है, रैट। अब इन वर्ड्स को बोलिए और बताइए लास्ट साउंड क्या है। कैप, कैप, प साउंड लास्ट है। जैम, म साउंड लास्ट है। पेन, न साउंड लास्ट है। बेल, ल साउंड लास्ट है। ओके, फिर आपको लास्ट साउंड लिखनी है। कैप, जैम, पेन, बेल। नेक्स्ट, टॉकिंग इन पेयर्स। दो दो बच्चे आपस में बात करेंगे। पहला बच्चा कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट? एक पैरट का कलर क्या है? ये आपस में आप बात करेंगे। तो दूसरा बच्चा कहता है अ पैरट इज, पैरट कैसा होता है? अ पैरट इज ग्रीन, ग्रीन होता है कलर में। व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो? क्रो का कलर कैसा है? अ क्रो इज ब्लैक, क्रो ब्लैक होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ अ रैट? अच्छा, रैट का कलर कैसा होता है चैप्टर में आपको नहीं दिया है। रैट आप सबने देखा होगा। अ रैट इज, रैट वैसे वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। अ रैट इज
ब्राउन, वाइट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पीकॉक। अब आपसे कोई पूछे पीकॉक का कैसा कलर है, पीकॉक में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आप कहेंगे ओ इट हैज़ मैनी कलर्स, उसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप बोलकर इस तरीके से। फन टाइम, कैन यू सी द एलिफेंट्स, वेयर कैन यू सी देम। इसमें बताइए एलिफेंट्स आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहले तो एक तो यही एलिफेंट है, रियल एलिफेंट, जो कि इस विंडो के बाहर है। नेक्स्ट, ये एलिफेंट है पिक्चर में। फिर ये बैग के ऊपर एक एलिफेंट की पिक्चर है। देन इस फ्लावर पॉट के ऊपर एक एलिफेंट की पिक्चर है। बहुत सारे हिडन एलिफेंट्स हैं इसमें। उसके बाद ये बेडशीट के ऊपर एलिफेंट्स हैं, पिलो के ऊपर एलिफेंट्स हैं, एंड और कोई एलिफेंट है, ये तो नहीं है, बस शायद इतने ही हैं। बाकी आप देखिए। ओ एक ये भी है, देखिए ये थोड़ा सा हिडन है, ये एक एलिफेंट है ना यहाँ पर इस फ्लावर पॉट के डिज़ाइन में। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।